मैं आपको बताता ये चलूं कि जब आका मदीने में आए और मदीने में इस्लाम फलने फूलने लगा तो यहूदी जल गए कि ये क्या हुआ। जब से मोहम्मद मदीने में आए हैं दीन इस्लाम तो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने एक प्लान बनाया कि साजिशें करो, इनके रसूल को इनके दीन को बुरा भला कहो। तो देखिए साहब, जब वो लोग ऐसा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वही आई आका पर और कहा कि या तो ये लोग बाज आ जाएं अपनी हरकतों से, नहीं तो कह दो इनसे है मेरे महबूब के ये मदीने से बाहर निकल जाए कहीं। तो वो लोग जंगे खैबर जब हुई, खैबर का किला था यहूदियों का बहुत बड़ा बहुत पुराना, वो सब इलाके के सारे यहूदी इकट्ठे होकर उस किले में पहुंच गए और वहीं से फिर साजिशें करने लगे। बहुत समझाया, मेरे नबी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। कोई जाता था उस किले पर हमला करने तो छत पर तीरंदाज खड़े थे, तीर बरसाते थे, दीवारों पर फौजी खड़े थे, ईंट पत्थर बरसाते थे। किला फतह नहीं होता था। लेकिन आइए, जब हुजूर की क़यादत में मुसलमानों का लश्कर उस किले का मुहासरा करने गया तो किस तरीके से फतह पाई इस किले पर आका ने। मुलाजा कीजिए जंग खैबर का मुकम्मल वाक़या। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजो गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहला बंद, मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए, जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, ताओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अम्न उनके जुल्म से कर भी रियायत की।
मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे हो के वो रहने लगे सब किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये 100 रुपये का नजराना हमारे भाई की जानिब से इस दूसरे बंद पर मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। तवज्जो चाहूँगा सभी लोगों से अगले बंद पर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इसलिए मैं दिल से पढ़ रहा हूँ। आज जो भी आप कह रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ। ये मेरी तरफ से आज की रात का आखिरी वाकया है। मुलाजा करें साहब कैसे। रसूले पाक पर रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं। लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ। तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को। खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे। सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर। उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों ने खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का। इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थी हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थी हारने वाले। वो
थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं हारने वाले। हजरात गिरामी, एक लश्कर तैयार हुआ मुसलमानों का और आका उस लश्कर की क़यादत खुद फरमा रहे हैं। ये लश्कर इस्लामी फौज खैबर के किले की तरफ रवाना हो गई मदीने से। लेकिन जब वहां पहुंचे तो एकदम हमला नहीं किया हमारे आका ने। पहले कुछ लोगों की एक टीम, एक वफद 4-5 लोगों को भेजा कि जाओ पहले इन यहूदियों से बात करके आओ, अपनी तरफ से हमला मत करो। पहले वो लोग गए और उन्हें समझाने की कोशिश की यहूदियों को, लेकिन वो नहीं माने। कुछ लोगों ने छत पर खड़े थे जो किले की, वहीं से तीर बरसाए इन मुसलमानों पर जो बात करने गए थे, और कुछ लोग ईंट पत्थर फेंकने लगे इनकी तरफ। बहरहाल ये लोग सब हुजूर की खिदमत में आकर अर्ज करते हैं, आका उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, उल्टे उन्होंने हम पर और हमले कर दिए तीरों से, ईंट पत्थरों से। आका फरमाते हैं अच्छा ठीक है चलो। अब आगे क्या हुआ सुनिए। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं फूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर मज़न लश्कर वो नज़दीक किला खैबर। रसूल पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाजाओ ये जुल्मों सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम तोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा, किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर उन पे बरसाए, किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। हाँ।
आका फरमाते हैं सबसे पहले दिन अबू बकर सिद्दीक को बुलाया आका ने, कहा है अबू बकर सिद्दीक, मैं तुम्हें इस्लामी लश्कर लेकर खैबर की तरफ भेज रहा हूं, तुम खैबर के किले पर जाकर जंग करो उन यहूदियों से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लामी लश्कर लेकर जब खैबर के किले की तरफ रवाना हुए तो फिर शाम होते होते क्या हुआ, मुलाजा कीजिएगा ये बंद। आका ने फरमाया दिखा दो शान ईमानों सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले को कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम होकर लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। पहले दिन अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम को भेजा मेरे आका ने, ऐ उमर मैं चाहता हूं कि आज तुम जाओ। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे दिन इस्लामी लश्कर लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए, मगर क्या हुआ सुनिए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। उसके बाद आगे क्या हुआ, बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर।
मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया, फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया, कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुला कर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। हजरत उमर फारूक आजम भी जब वापस आ गए नाकाम लौटकर, तो तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खैबर पर अपना इस्लामी लश्कर लेकर रवाना हुए। लेकिन वही टेक्निक वही तरकीब उन यहूदियों ने अपनाई जो इनसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम के साथ, यानी वही किले की छत से तीर बरसाना, दीवारों से पत्थर फेंकना, जख्मी होकर लश्कर खुद लौट जाता था। गरज हजरत उस्मान गनी का लश्कर भी आज वापस आ गया, हुजूर की खिदमत में शर्मिंदगी हुई और कहने लगे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, आका हम किला आज भी फतह नहीं कर सके। आका ने फरमाया फिक्र न करें, इंशाअल्लाह जब अल्लाह की मर्जी होगी, जब उसका हुक्म होगा तो ये किला उस दिन फतह हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर आपने फरमाया सहाबा इकराम से कि ऐसा करो कोई मेरे पास अली को बुला लाओ, कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी रसूल उठे, मौला अली के खेमे तक गए। अली की आंखें उस दम दुख रही थी, बहुत तकलीफ थी आपकी आंखों में। लेकिन जब ये सुना कि सरकार बुला रहे हैं अली, साहबा अर्ज करते हैं अली आपको सरकार याद फरमा रहे हैं। अली दुखती हुई आंखों के साथ उठते हैं, नारे तकबीर बुलंद करते हैं और आका की खिदमत में आकर हाजिर हो गए। आका मुझे क्यों बुलाया आपने इस वक्त, क्या काम है? जो भी आपका हुक्म होगा मैं उसको बजा लाऊंगा, मैं कुर्बान जाऊंगा आपके हुक्म पे। आका क्या काम है, मुझे क्यों बुलाया है? तो मेरे आका ने हजरत अली से क्या फरमाया, लीजिए ये बंद सुनिए। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा।
किले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। कि आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो आबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। अली का ये जज्बा देखकर मेरे नबी उठे और अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन यानी ये मुंह का थूक, आका ने अपना लुआबे दहन मुंह का थूक अली की दुखती हुई आंखों में जब लगा दिया तो अली की दुखती हुई आंखें आका के लुआबे दहन से ठीक हो गईं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामीन, जब आंखें अच्छी हो गईं, अली ने अलम पकड़ा, इस्लाम का झंडा उठाया, नारे तकबीर बुलंद किया और फिर लश्कर लेकर खैबर के किले की तरफ चले। कैसे, सुनिए। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली को उसकी अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम के जोर आज़माई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को तूने अबाबिलों के हीले से। 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 मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। सुनिए जनाब, आखिरी बंद। दुआ मांगी मौला अली ने। एक ही दरवाजा था किले में जाने को, वो भी इतना भारी लोहे का कि कई पहलवान मिलकर उसको खोलते थे और इतने ही पहलवान मिलकर उसको बंद करते थे। बहुत भारी दरवाजा था लोहे का, आहन का, फौलाद का। मौला अली लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गए किसी तरह से, जख्मों की परवाह न करते हुए। लेकिन जब आप दरवाजे पर पहुंचे तो आप ने वहीं पर बैठकर दरवाजे के सामने दुआ की अल्लाह से, ऐ अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, अली शेर खुदा, खुदा का शेर है अली, मेरी लाज रख। मैं तेरे रसूल से वादा करके आया हूँ, तेरे प्यारे महबूब से कहकर आया हूँ
कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊँगा। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, इस किले को फतह नसीब फरमा, इस किले पर हमारी फतह नसीब फरमा। तो देखिए हजरात, जिस वक्त मौला अली ने खैबर के दरवाजे के सामने बैठकर ये दुआ की और उस दुआ में प्यारे नबी का वास्ता दिया, वसीला दिया कि अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदक़े में हमें फतह अता फरमा दे, तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस जंग में मौला अली को किस तरह फतह नसीब फरमाई। तवज्जो चाहूंगा कैसे। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, बहुत जख्मी हुए था, बहुत जख्मी हुए, बहुत जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पड़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश हो उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले बूबकर उस्मा उमर इंसान। सामीन, ये आखिरी शेर है। जब आका की खिदमत में अली वापस आए खिला फतह करके, मेरे आका ने उनको अपने गले से लगा लिया, प्यार किया। ऐ अली, अल्लाह का शुक्र है किला फतह हो गया आज, और कहा कि तुम फातह खैबर हो, खैबर को तुमने फतह किया है। लेकिन ये मंजर जब देखा शैतान ने, हुजूर और अली को गले मिलते देखा, तो शैतान के दिल में फतूर आया और उसने एक अफवाह फैलाने की कोशिश की। फिजा में यानी हवा में एक नारा गूंजा। वो आवाज़ ये थी कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए किला फतह हो गया, और बाकी जो 3 और गए थे इनसे पहले, वो माज़अल्लाह खाम ईमान वाले, कच्चे कमज़ोर ईमान वाले। किसे कहा गया? ये शैतान की आवाज़ थी। अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब इस आवाज़ पर गौर न करना, क्योंकि ये शैतानी आवाज़ है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी में, शुजाअत में कोई कमी नहीं, ना अली की, ना अबू बकर सिद्दीक की, ना उमर फारूक आज़म की, ना उस्मान गनी की। वजह यह थी, ऐ मेरे महबूब, हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी। उन्हीं के हाथों से होना थी ये फतह, और उन्हीं के हाथों से हुई। बाकी किसी की बहादुरी में, शुजाअत में इतनी सी भी शको शुबे की जरूरत नहीं है। ये आवाज शैतान की थी। जब वही आ गई आका पर तो आप मुतमईन हो गए। और क्या हुआ सुनिए। वही नाजिल हुई, वही नाजिल हुई, सरकार पर फरमाने हक आया। सदा मिन जानिबे शैतान, सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा
फता खैबर की हमने बस अली के नाम नाम लिखी थी खैबर की